शक्ति ही सा शिवस्य शक्ति ही। भावार्थ, प्रत्येक वस्तु के उपादान और निमित्त कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त निमित्त के साथ उपादान का संयोग स्थापक क्रियाभाव भी है। इस क्रियाभाव की मात्रा के अनुसार ही निमित्त की उपादान के साथ दृढ़ता या शिथिलता निर्धारित होती है। सृष्टि के विकास में पुरुष तत्व उपादान कारण है। प्रकृति तत्व निमित्त के साथ उपादान की संपर्क स्थापिका शक्ति है तथा निमित्त कारण के रूप में पुरुष भाव मुख्य तथा प्रकृति भाव गौण है। पुरुष सर्वानुस्यूत सत्ता है, अतः इसके व्यतिरेक कुछ भी उपादान कारण के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता। प्रकृति तत्व सर्वानुस्यूत नहीं होने के कारण पुरुष की आश्रिता है। पुरुष स्वदेह में प्रकृति को जितना कार्य करने का अवसर देता है वह केवल उतना ही कार्य कर सकती है। इसीलिए सृष्टि के विज्ञान में कारण सत्ता के रूप में पुरुष को ही मुख्य निमित्त कारण कहा जा सकता है। प्रकृति पुरुष प्रदत्त अधिकार को व्यवहार में लाकर कारक रूप में स्वयं को प्रतिपन्न करती है, इसीलिए वह गौण निमित्त कारण है। इस निमित्त कारण के द्वारा उपादान कारण में जो विकृति या अभिव्यक्ति होती रहती है, जिसे हम जागतिक विकास कहते हैं, वह प्रकृत गुणत्रय के द्वारा संपन्न होती है। इसीलिए प्रकृति निमित्त कारण तथा उपादान कारण की संपर्क स्थापिका शक्ति है। प्रकृत प्रभाव की अल्पता या अधिकता के ऊपर ही वस्तुदेह की दृढ़ता या शिथिलता संपूर्ण रूपेण निर्भर करती है। सभी क्षेत्रों में पुरुष की ही भूमिका मुख्य है। पुरुष ने प्रकृति को कार्य करने का जितना अधिकार दिया है या देता है, प्रकृति उतना ही कार्य करती है या कर पाती है। सृष्टि के विकास क्रम में पुरुष उसे कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है और प्रकृति कार्य करती चलती है। गुणत्रय के बंधन के कारण सूक्ष्म पुरुष क्रमशः स्थूलत्व प्राप्त करता जाता है। स्थूलत्व की चरम अवस्था में पुरुष धीरे धीरे प्रकृति के पूर्व प्रदत्त सुयोग और स्वाधीनता को संकुचित करता रहता है। इसीलिए स्थूल पुरुष क्रमशः सूक्ष्मत्व अर्जन करते करते चरम अवस्था में अपने स्वभाव में लौट आता है। प्रकृत बंधन के कारण पुरुष देह में जो विकास धारा है उसे दार्शनिक विचार से संचर कहा जाता है और बंधन की क्रमवर्धमान शिथिलता के कारण पुरुष देह में जो क्रमिक मुक्ति का भाव आता है उसे प्रतिसंचर कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्राप्त अधिकार के सद्व्यवहार में प्रकृति के स्वाधीन होने पर भी अधिकार पाना या न पाना पुरुष या चित्ती शक्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए कहना पड़ता है कि प्रकृति पुरुष की ही प्रकृति है। शक्ति ही सा शिवस्य शक्ति ही।